नमस्कार। आप सुन रहे हैं स्फुरना। ये वो जगह है जहां हम दुनिया की महान किताबों के गहरे विचारों को सरल और प्रभावशाली तरीके से समझते हैं, ताकि ये ज्ञान सिर्फ जानकारी ना रहे, बल्कि आपकी सोच और निर्णयों को मजबूत बना सके। आज हम आगे बढ़ रहे हैं द प्रिंस के तीसरे भाग की ओर। इस भाग में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को समझेंगे, फॉर्च्यून और स्ट्रैटेजी। क्योंकि जीवन और सत्ता दोनों में एक बड़ा सवाल हमेशा पूछा जाता है, क्या सफलता किस्मत से मिलती है या बुद्धिमानी से बनाई गई रणनीति से। और इसके साथ हम जानेंगे एक लीडर के जीवन में एडवाइजर्स यानी सलाहकारों की भूमिका क्या होती है। तो आइए इस गहरे विचार की शुरुआत करते हैं। फॉर्च्यून, किस्मत की शक्ति। निकोलो मैकियावेली के अनुसार मानव जीवन में फॉर्च्यून यानी किस्मत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि किस्मत हमारी सफलता का केवल एक हिस्सा तय करती है। बाकी हिस्सा हमारी बुद्धि, हमारी तैयारी और हमारी रणनीति तय करती है। दूसरे शब्दों में, किस्मत अवसर देती है, लेकिन उस अवसर को सफलता में बदलना ये पूरी तरह हमारे ऊपर निर्भर करता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों को अवसर मिला, लेकिन उन्होंने उस अवसर का उपयोग नहीं किया। और ऐसे भी उदाहरण हैं जहां कठिन परिस्थितियों में भी लोगों ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के बल पर महान सफलता प्राप्त की। यही कारण है कि मैकियावेली कहते हैं, सिर्फ किस्मत पर भरोसा करना कमजोर नेतृत्व की निशानी है। क्योंकि किस्मत स्थिर नहीं होती। आज जो परिस्थिति आपके पक्ष में है, वो कल आपके खिलाफ भी हो सकती है। इसलिए एक समझदार लीडर वही होता है जो परिस्थितियों का इंतजार नहीं करता, बल्कि उन्हें अपने पक्ष में बनाने की कोशिश करता है। फॉर्च्यून की नदी। मैकियावेली फॉर्च्यून को समझाने के लिए एक बहुत ही रोचक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, किस्मत एक उफनती हुई नदी की तरह होती है। जब नदी शांत होती है तो लोग उसके किनारे घर बनाते हैं, खेतों में खेती करते हैं और आराम से जीवन जीते हैं। लेकिन जब अचानक बाढ़ आती है तो वही नदी सब कुछ बहा ले जाती है। घर नष्ट हो जाते हैं, खेत नष्ट हो जाते हैं और लोग भय से भर जाते हैं। लेकिन बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? वो पहले से तैयारी करते हैं। वो मजबूत बांध बनाते हैं, वो नहरें बनाते हैं, ताकि जब बाढ़ आए तो उसका प्रभाव कम हो सके। यही बात जीवन और सत्ता पर भी लागू होती है। अगर आपने तैयारी नहीं की तो परिस्थितियां आपको बहा ले जाएंगी। लेकिन अगर आपने पहले से योजना बनाई है तो आप कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बने रह सकते हैं। स्ट्रैटेजी, बुद्धिमानी की शक्ति। मैकियावेली कहते हैं, एक महान लीडर वो नहीं होता जिसे हमेशा अच्छी किस्मत मिलती है, बल्कि वो होता है जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदल सकता है। क्योंकि दुनिया लगातार बदलती रहती है, राजनीति बदलती है, समाज बदलता है और लोगों की मानसिकता भी बदलती रहती है। अगर एक लीडर अपनी रणनीति को स्थिर रखता है तो धीरे धीरे वो परिस्थितियों से पीछे रह जाता है। इसलिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण नियम है अडैप्टेबिलिटी, यानी परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलने की क्षमता। बोल्डनेस वर्सेस कॉशन। मैकियावेली ये भी कहते हैं कि कई बार साहसिक निर्णय बहुत बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। इतिहास में कई लीडर्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने जोखिम उठाया और उसी जोखिम ने उन्हें महान बना दिया। लेकिन साहस और लापरवाही में अंतर होता है। एक समझदार लीडर जानता है कि कब साहसी बनना है और कब सावधान रहना है, क्योंकि गलत समय पर लिया गया साहसिक निर्णय कभी-कभी विनाश का कारण भी बन सकता है। एडवाइजर्स, सलाहकारों की शक्ति। अब हम आते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर, एडवाइजर्स। मैकियावेली कहते हैं, किसी रूलर की बुद्धिमत्ता को पहचानने का सबसे आसान तरीका है उसके एडवाइजर्स को देखना। अगर उसके आसपास बुद्धिमान और ईमानदार लोग हैं तो वो रूलर भी समझदार माना जाएगा। लेकिन अगर उसके आसपास चापलूस लोग हैं तो उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी, क्योंकि गलत सलाह सबसे शक्तिशाली रूलर को भी गिरा सकती है। फ्लैटरर्स का खतरा। हर रूलर के आसपास ऐसे लोग होते हैं जो उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। वो वही कहते हैं जो रूलर सुनना चाहता है, लेकिन सच्चाई नहीं बताते। मैकियावेली कहते हैं, ये लीडरशिप के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब एक लीडर सच्चाई सुनना बंद कर देता है तो उसके निर्णय गलत होने लगते हैं और धीरे धीरे उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। गुड एडवाइजर्स कैसे चुनें? एक समझदार लीडर को अपने एडवाइजर्स को बहुत सोच समझकर चुनना चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि एडवाइजर सच बोलने की हिम्मत रखता हो। सच्चा एडवाइजर वही होता है जो लीडर से असहमत होने का साहस रखता हो। लेकिन इसके साथ एक नियम और भी है। एडवाइजर्स को तभी बोलना चाहिए जब लीडर उनसे सलाह मांगे। इससे निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट और मजबूत बनी रहती है। तो आज हमने जाना कि जीवन और सत्ता में किस्मत और रणनीति दोनों की भूमिका होती है। लेकिन असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो परिस्थितियों को समझकर सही निर्णय लेते हैं और जो अपने आसपास सही लोगों को रखते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो स्फूर्णा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम महान किताबों के विचारों को गहराई से समझते हैं, ताकि आप ज्ञान को सिर्फ सुने नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में लागू भी कर सकें। अगले भाग में हम जानेंगे रेप्यूटेशन, इमेज और परसेप्शन की शक्ति। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए स्फूर्णा के साथ।